तो आज हम जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सम संख्या में और भाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस लिए होता है? क्योंकि सम संख्या का जो एग्जाम्पल है वो और भाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल हो कहीं ना कहीं बराबर मैच हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम अच्छे से जानेंगे जो सम संख्या आखिर होता क्या है और भाज्य संख्या में आखिर अंतर क्या है। बहुत आसान है और समझिएगा अच्छा से तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो आज हम जानते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 8, 10, 12, 18 आदि। दुनिया का कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी छोटा संख्या हो, ठीक, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा यानी शेष 0 आ जाएगा, उस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। जैसे हम देखते हैं 18 यहाँ 2 से भाग देंगे हम 18 में, तो दोनों में कितना होता है 18 यानी 0 यानी शेष 0 हो गया, यानी कि 2 से 18 पूरा कट गया, यानी हमको आया 9। तो दुनिया का कोई भी संख्या रहे उसमें जिसमें 2 से भाग लग रहा है वो सम संख्या होगा। अब हम आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या के क्या होता है? कंफ्यूजन यही होता है, भाज्य संख्या से ही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब हम भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं तो सम संख्या को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम देखेंगे जो भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में क्या आया? गुणनखंड। और सम संख्या में क्या आया था? भाग, पूरी भाग लग जाए। लेकिन इसमें क्या हमको गुणनखंड का चर्चा हो रहा है। तो गुणनखंड में हम क्या जानते हैं? गुणनखंड तो हम ऐसे जानते हैं, गुणनखंड मान लीजिए 18 है, मान लीजिए ये गुणनखंड जो है 8 है, और 8 में जो हम 2 से मतलब 8 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2। इसका गुणनखंड क्या आया? 8 का गुणनखंड। 1 भी आया, 2 भी आया, 4 भी आया, 8 भी इसका गुणनखंड है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। एक गुणनखंड आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, यानी कि देखिए 2 से वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि गुणनखंड जो है 2 से अधिक आना चाहिए तब वो भाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ पर गुणनखंड कितना आ गया है 8 का? 1, 2, 3, 4, यानी 4 गुणनखंड आया तो 2 से अधिक आया ना। तो 2 से जब ये अधिक आया तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक, मैं सम संख्या के बाद विषम संख्या भी बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके विषम संख्या को नहीं लिया। विषम संख्या को मैं लास्ट में लिया हूं क्योंकि आखिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब देख लीजिए 4 है, 4 में अगर हम गुणनखंड करेंगे 4 का तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, यानी 4 का गुणनखंड कितना आ गया? 4 का गुणनखंड बराबर आ गया 1, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। 4 का गुणनखंड आया 3, यानी 1 से भी 4 में भाग लग जाएगा, 2 से भी 4 में भाग लग जाएगा और 4 से भी 4 में भाग लग जाएगा। यही होता है गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से गुणनखंड यानी 3 गुणनखंड आ गया, यानी कि वो भाज्य संख्या कहलाएगा। और अगर 2 से कम गुणनखंड नीचा रहे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो हम समझ गए अच्छा से। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 एवं स्वयं संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या समझे आप? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 यानी गुणनखंड केवल 1 हो और सिर्फ स्वयं संख्या से उसमें भाग लग जाए उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 का गुणनखंड देखिए, 2 से सिर्फ हमको 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2 यानी कट गया। सिर्फ 1 से भाग लगेगा 2 में, और सिर्फ 2 से 2 में भाग लग जाएगा, यानी इसका गुणनखंड सिर्फ 2 आया ना, 1 और 2, यानी सिर्फ जिसका 2 मतलब केवल स्वयं संख्या, यानी स्वयं संख्या 2 हो गया और 1, हम क्या परिभाषा में पढ़े हैं 1 और स्वयं संख्या, तो स्वयं संख्या 2 हो गया और 1, यानी सिर्फ ये दोनों मिला करके 2 संख्या हुआ। यानी कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होगा और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होगा। भले ही गुणनखंड 3 हो, संख्या का स्तर 3 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 से अधिक आएगा भाज्य संख्या के गुणनखंड में। और अभाज्य संख्या के गुणनखंड में सिर्फ 2 गुणनखंड आएगा, या तो केवल 1 से भाग लगेगा उस संख्या में, या तो सिर्फ स्वयं संख्या से लगेगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो। जैसे मान लीजिए 17, तो 17 में हम 1 से 17 में भाग लगा सकते हैं। 17 का गुणनखंड कितना होता है? 1 और 17 होता है, यानी 17 में 1 को 17 बार पढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर हम 17 से भाग देंगे 17 में तो 17 का 17, यानी सिर्फ हमको
दो गुणनखंड आएगा, एगो 17 एगो 1। इसीलिए हम अभाज्य संख्या में सिर्फ एक और सम संख्या हो। अब हम आते हैं सबसे लास्ट में विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। विषम संख्या क्या? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी शेष में कुछ ना कुछ बच जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे भाग देखिए, विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है विषम संख्या, तो 3 से हम भाग लगाएंगे, कितना वाला भाग लगेगा? 3 का गुण, हाँ 2 से भाग लगा के देखेंगे, 2 एक 2, 3 में से 2 गया 1, यानी भागफल हमको 1 आ गया, शेष भी हमको 1 आ गया, यानी शेष में हमको 1 आ गया ना, इसीलिए ये विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है। और सम संख्या क्या है? जिसमें पूरा पूरा भाग लगे, यानी शेष 0 हो जाए। तो आज हम समझ गए सम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और विषम संख्या। अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अच्छा से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नया स्टूडेंट आया हो मेरे वीडियो पे, हमारे वीडियो पे, उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से मिलने के हम आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद।